बहुत ज्यादा बात हो रही है विराट कोहली को लेकर, क्योंकि विराट कोहली की टीम ना सिर्फ गुजरात टाइटंस को उन्होंने हराया, बल्कि उस जीत में उनकी पारी बहुत काम की थी, बहुत काबिल तारीफ थी। और बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत अलग अलग गियर्स में विराट कोहली खेलते दिखाई दिए। पहले जो उनके करीब 50 रन थे वो उन्होंने तेजी से बनाए, उसके बाद उन्होंने संभल कर खेला। चर्चा यही है जो आज सबसे ज्यादा आईपीएल की जो गर्म चर्चाएं हैं उनमें से यही कि विराट इज बैक। लेकिन अनूप, लंबे टूर्नामेंट में 2 हाफ सेंचुरीज हैं सिर्फ विराट कोहली की, एक जो उन्होंने शुरुआत में लगाई थी और एक जो अभी हाल में लगाई। आपको लगता है कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट दे देना या ये सर्टिफाई कर देना कि विराट इज बैक सही होगा, या अभी कम से कम 3-4 पारियां और विराट के बल्ले से इस तरह की निकले तब आप कह सकते हैं कि हाँ विराट इज बैक? हाँ, ये सच है कि उसके बाद विराट रुकेंगे नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो चले तो रोकेंगे नहीं, लेकिन अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है। अभी एक ही इनिंग आई है उनकी, और जिस तरह से आई है हमें वो भी देखने की जरूरत है। बिल्कुल रन 73 हैं बल्ले से, बहुत अच्छे रन है। स्ट्राइक रेट भी ठीक है 130-35 का। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि वो रन कैसे आए। मैं कल विराट की बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, वो शुरू में वही जल्दबाजी थी एक बैटिंग में। शुरुआत में उनके बैट से इनसाइड एज भी लगता है, वो बाल बचते हैं हार्दिक पांड्या की बॉल पे, फिर राशिद खान उनका कैच टपकाते हैं। तो ठीक है, अब जब आपकी फॉर्म खराब चलती है तो आपको ऐसे जीवन दान मिलने चाहिए, तभी जाके किस्मत का साथ बिल्कुल चाहिए। लेकिन वो जो जल्दबाजी है ना, वो जो ठहराव होना चाहिए वो दिखा नहीं, मुझे कल भी नहीं दिखा। तो इसका मतलब वो अभी पूरी तरह से लय में नहीं है। और अगर वो विराट कोहली होते तो कल वो नॉट आउट जाते हैं, आप यकीन मानिए वो नॉट आउट जाते। वो ऐसे विकेट, और जिस तरह से आउट हुए वो भी देखने वाली बात है। राशिद खान को उन्होंने 2 छक्के लगाए हुए थे, और उससे जो पहले जिसपे वो स्टंप आउट हुए, जिस बॉल पे जिसको उन्होंने आगे बढ़ के क्रॉस हिट मारना चाहा, वो विराट कोहली नहीं है। विराट कोहली सीधे बैट से खेलते हैं। तो उनके आउट होने के तरीके पे और उनकी जो पारी की शुरुआत का तरीका अगर आप देखें, अगर आप ढंग से क्रिकेट को फॉलो करते हैं, अगर आपको बॉडी लैंग्वेज समझ आती है क्रिकेटर की, तो आप समझ जाएंगे कि अभी विराट इज बैक नहीं है, अभी थोड़ी जल्दबाजी है। अगर आरसीबी पहुंचती है आगे प्लेऑफ में तो हो सकता है वहां से हमें पता चलेगा कि विराट इज बैक और नॉट। सुमन, कल की जो बैटिंग थी विराट की, उसके अलावा उस बैटिंग को भी छोड़ भी दे तो कल जो उन्होंने बातें कही वो बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े फिलोसोफर जैसे दिखाई दिए। मुझे याद है सौरव गांगुली जब ग्रेग चैपल के एरा में ड्रॉप हुए थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच था, राहुल द्रविड़ कैप्टन होते थे, जोहान्सबर्ग में टेस्ट मैच था, और उसमें पहली इनिंग में सौरव गांगुली ने रन्स किए थे, भारत वो मैच जीता भी था। और उसके बाद जो सौरव गांगुली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हम लोग थे, तो वहां उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि कैसे लाइफ ने पूरा एक सर्किल लिया है, आप बाहर हुए, आप वापस आए, कम बैक किया, फिर रन्स किए क्रूशियल, क्या चल रहा था दिमाग में? तो उन्होंने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट, जो आपको याद होगा अगले दिन लगभग सारे अखबारों की हेडलाइन भी वही थी। कल क्या विराट कोहली के भीतर वो क्रिकेट के साथ साथ वो दर्शन, वो फिलॉसफी भी दिख रही थी उनकी बातचीत में? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि जैसे सौरव गांगुली ने कहा था उसी तरह से उन्होंने भी ये कहा कि मैं उस स्टेज से बाहर निकल चुका हूं जिस स्टेज में मैं अपने आप को रोज सेल्फ इवैल्यूएशन करूं। लेकिन साथ साथ उनको जब ये पूछा गया क्या आप अभी वही सेम आपके पास वो इंटेंट या भूख है, तो उन्होंने बोला कि अगर वो भूख नहीं रहेगी तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। वो भूख है, वो इंटेंट जरूर है, लेकिन अब मुझे कहीं ना कहीं सेल्फ असेसमेंट रोज की जरूरत नहीं है। रोज की जो कहीं ना कहीं एक होता है, रोज मैं अपने आप को अंक देता हूं, वो अंक देने के बाहर निकल गए हूं। यानी कि वो एक फिलोसॉफी आ गई है जिसको कहते हैं कि एवोल्यूशन, जो वो एज ए इवॉल्व, वो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की कि आई एम स्टिल इवॉल्विंग एज ए क्रिकेटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जबकि कह सकते हैं कि उनकी 70% या 80% क्रिकेट करियर हो गया है, अब 20 to 30% बचा है, 3-4 साल ज्यादा से ज्यादा, तो उस वक्त भी वो कह रहे हैं कि मैं इवॉल्व कर रहा हूं। तो ये कितनी बड़ी मैच्योर्ड बात है और फिलोसॉफिकल बातें हैं, क्योंकि इस स्टेज में अगर वो इवॉल्व कर रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा हमें। अनूप, एक चीज और बताइए, क्या ऐसा तो नहीं कि जैसे जो मतलब एक समय जो चीज सचिन तेंदुलकर के साथ थी कि एज ए क्रिकेट फैन हम लोग चाहते थे कि जितनी बार वो मैदान में उतरे हर मैच में 100 ही कर दें वो, और वो खुद भी यही कहते थे कि मतलब कोई भी क्रिकेटर दुनिया का हो, अगर वो बैट्समैन है तो जितनी बार मैदान में जाता है
वो यही सोच के जाता है कि वो 100 करके आएगा, या कोई भी बॉलर जब मैदान में जाता है तो यही सोच के जाता है कि वो 5 विकेट लेके आएगा। लेकिन हर मैच में ये संभव नहीं है। ये क्रिकेट फैंस को समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। अगर आप ओवरऑल देखें तो जो टीम है आरसीबी की, उसमें जो सबसे ज्यादा रन है 443, वो फाफ डुप्लेसी के हैं, और उसके तुरंत बाद 309 रन हैं विराट कोहली के। क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं उनकी फॉर्म को लेकर? दरअसल वो ठीक ठाक स्थिति में खेल रहे हैं, बस वो वही जो दी विराट कोहली का टैग है उनके ऊपर, उस दी विराट कोहली के टैग पर नहीं खड़े उतर रहे हैं। नहीं, अगर आप T20 क्रिकेट के लिहाज से बात करें, अगर छोड़ दीजिए विराट कोहली, अगर कोई प्लेयर ऊपर के 4 नंबर पे खेलता है, मतलब ऊपर के 4 तक ओपन आता है, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन, तो उसका T20 में माना जाता है कि उसका 30 का औसत तो कम से कम होना चाहिए, है ना। विराट कोहली का औसत इस समय 21-22 जितना भी औसत चल रहा है इतना है। विराट कोहली के साथ दिक्कत इस समय क्या है कि एक तो उन्होंने इतने रन बनाए हैं, इतनी तेजी से रन बनाए हैं, इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं, मतलब लोग अगर आप ये बातें करने लग जाएं कि सचिन का रिकॉर्ड अब टूट जाएगा तब टूट जाएगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। 100 शतक और उसका पीछा, और ये लगने लग जाए कि ये तो अभी तोड़ देंगे, अगले 3-4 सालों में रिकॉर्ड ही तोड़ देंगे सचिन का, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आप ये समझिए कि कितनी तेजी से उन्होंने शतक लगाए हैं, कितने बड़े बड़े उन्होंने रन किए हैं, और हर जगह किए हैं रन उन्होंने। तो ये एक तो है कि भाई विराट कोहली जब भी उतरेंगे क्रीज पे तो बातें तो होंगी। प्लस अगर ये जो रिकॉर्ड, सच में खराब फेज से गुजर रहे हैं विराट कोहली, और सच में उनका सबसे बुरा दौर चल रहा है इस समय। हाँ, पिछले 2-3 मैचों में आप ये देखिए कि उन्होंने कुछ अच्छे शॉट खेले हैं, लेकिन किस्मत का साथ नहीं था। 20-21 रन जो उन्होंने बनाए थे इससे पहले वाले मैच में, जो उन्होंने 20-25 रन बनाए थे, उनमें बहुत अच्छे शॉट्स थे। कवर ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं, ऑन ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं, बस किस्मत का साथ नहीं था। कल के मुकाबले में किस्मत का साथ मिला और उन्होंने रन कर दिए। होप है, ऐसी उम्मीद है कि अब आगे भी वो जारी रखेंगे। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि विराट कोहली से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें की जा रही हैं, भाई करी जाएंगी उम्मीद, उस कैलिबर का प्लेयर भी है, उस तरह से खुद उसने रन भी बनाए, आपने एक बार सेट किया हुआ है, अब आप उससे नीचे नहीं जा सकते। अब यही फितरत है, अब क्या करें। किस्मत भी वैसे बहादुरों का ही साथ देती है, तो हो सकता है कि वो जो विराट के अंदर का बहादुर बल्लेबाज है, वो किस्मत को भी अब दिखने लगा हो कि यार अब कुछ दिन इसके साथ भी रह लेते हैं। बहुत दिन रूट लिए, बहुत दिन सेंचुरी नहीं बनी, बहुत दिन बेचारे जो शॉट्स अच्छे खासे कवर ड्राइव जाते थे वो एज होके स्लिप में कैच में तब्दील हो जा रहे हैं। खैर, दिल्ली के सपोर्टर हैं सुमन, इसलिए पूछते हैं, विराट ने तो अपना काम कर दिया, उनकी टीम ने भी अपना काम कर दिया, अब बैठे रहना है और इंतजार करना है कि दिल्ली क्या करती है। बिल्कुल, और दिल्ली के पास वो मौका है कि सिर्फ उन्हें जीतना है, और जीते चाहे 1 रन से चाहे 1 विकेट से, वो सील कर लेंगे अपना चौथा पोजीशन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब दिल्ली किस तरह से परफॉर्म कर पाती है दिल्ली के, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, यहाँ पे ऋषभ पंत का रोल बहुत अहम है, क्योंकि एज अ कैप्टन वो ज्यादा कुछ शायद नहीं कर पाए इस बार। एज अ कैप्टन उनकी बॉलिंग चेंज भी काफी कमियां रही, काफी खामियां रही, और कहीं ना कहीं एज अ बैट्समैन भी वो हम ढूंढते रह गए, जहाँ जो एक कैप्टन इनिंग्स होती है या मैच विनिंग इनिंग्स, वो देखने को नहीं मिला। 2-4 स्पोरेडिक इनिंग्स में देखने को मिला है जो कि उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन वो यहाँ से मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि ऋषभ पंत थोड़ा अपनी बैटिंग ऑर्डर भी अपना ऊपर आए। वो 4 डाउन 5 डाउन खेल रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से शायद 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग आ जाना चाहिए उन्हें, और ही शुड टेक इट, मतलब जैसे कोई कहते हैं कि टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स। अब ये अहम है कि यहाँ से मैच जीते, ये मैच तो निकाले चाहे जैसे भी हो, और उसके बाद एक चांस, आउटसाइड चांस हो जाता है। अगर दिल्ली पहुंच गई एज ए 4th टीम तो बहुत डेंजरस टीम बन सकती है, और हो सकता है बहुत कुछ उलट फेरट कर सकती है।